नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने दोस्तों महाभारत के बारे में पढ़ा था, रामायण के बारे में पढ़ा था, साथ ही पुराणों के बारे में जो है कल की क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो महाभारत की और रामायण की यदि बात की जाए तो दोस्तों रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य जो है माना जाता है, जिसमें हमने जाना था संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, अवधी भाषा में जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो है लिखा गया था, और अंग्रेजी में जो है रामायण का अनुवाद आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया था। बाल रामायण को किसने लिखा था? बाल रामायण को लिखा था भवभूति ने। किसने? भवभूति ने लिखा था। साथ ही दोस्तों, हमने जाना था श्री रामचरितमानस को जो है 7 कांडों में लिखा गया था, जिनमें से सबसे बड़ा कांड कौन सा था? बाल कांड था। और सबसे छोटा कांड कौन सा था? किष्किंधा कांड था। तो इन सभी के बारे में बात की थी। साथ ही हमने बात की थी महाभारत के बारे में। महाभारत की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य था, जहाँ से कौरव एवं पांडवों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही जो महाभारत है इसका अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किसारी मोहन गांगुली के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, हमने जाना था पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18, जिनमें से सबसे पुराना पुराण था मत्स्य पुराण, जहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही मत्स्य पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो इन सभी के बारे में जो है हमने अच्छे से जो है यहाँ पे बात की थी, जिसमें पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसमें एक मछली के रूप में जो है अवतार लिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जो है अच्छे से चर्चा की थी। अब इससे आगे की जो हम चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही फिर महाजनपद काल को जो स्टार्ट करेंगे कि कितने महाजनपद काल थे, इनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे महाजनपद काल। तो कल की क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जो है पढ़ रहे थे। अब इसके 2-4 पॉइंट बचे हैं, जैसे वैदिक सभ्यता के पतन यानी विनाश के कारण, यानी जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी आना, सामाजिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। तो जो वैदिक सभ्यता थी इसके पतन यानी विनाश का कारण जो है किस किस को माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन को माना जाता है, व्यापार में कमी होना, सामाजिक अस्थिरता बढ़ना, बाहरी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। इन सभी को जो है वैदिक सभ्यता के पतन यानी विनाश का कारण जो है माना जाता है। तो आप सभी बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों, यहाँ पे अब आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की यदि बात करेंगे, कितने महाजनपद काल थे? तो 16 महाजनपद काल थे। अब इनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है और महाजनपद काल का निर्माण कैसे हुआ था, तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों परिवार यानी कुल या परिवार। कुल जो है दोस्तों सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, जिसका मतलब होता है परिवार। तो बहुत सारे परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं, बहुत सारे गांव मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं, बहुत सारे विश्व मिलकर जन का, और बहुत सारे जन मिलकर जनपद का, और जनपद मिलकर जो है एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों एक महाजनपद का जो है निर्माण होता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महाजनपदों के बारे में। कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से ग्रंथ है जहाँ से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो एक है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद काल थे। दूसरा है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी बताया गया था कि 16 महाजनपद काल थे। और एक है अष्टाध्यायी पुस्तक, जिसके लेखक है पाणिनि। इसमें बताया गया है कि 22 महाजनपद काल थे। इस कथन को जो है सही नहीं माना गया, यानी इस बात को जो है सही नहीं माना गया है कि 22 महाजनपद काल थे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में बताया गया है कि 22 महाजनपद काल थे? अष्टाध्यायी पुस्तक में बताया गया है, जो कि पाणिनि की पुस्तक थी। और ये पाणिनि कौन थे? तो ये जो है महापद्मनंद के समकालीन थे, लेकिन धनानंद के दरबार में जो है रहते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
तो अब ये कौन कौन से 16 महाजनपद काल हैं इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये रहा मगध जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था। फिर यदि बात करते हैं तो दूसरा ये अंग महाजनपद, ये रहा दोस्तों। तीसरा मल्ल लगा, चौथा ये हो गया बज्जी हो गया, पांचवा ये कौशल हो गया, छठा ये काशी हो गया, सातवां हो गया असमक जो कि सबसे दक्षिणतम महाजनपद था, ये हो गया। आठवां दोस्तों चेदी हो गया, नौवां वत्स हो गया, दसवां पांचाल हो गया, 11वां हो गया दोस्तों मत्स्य, 12वां सूरसेन हो गया, और ये 13वां हो गया दोस्तों कुरु, और ये हो गया दोस्तों 14वां हो गया कंबोज, और 15वां हो गया गांधार। अब दोस्तों एक कौन सा बचा, एक यहाँ पे बचा है, एक कौन सा बचा तो इसको देखते हैं। काशी भी हो गया है, तो कौशल बचा दोस्तों, यहाँ पे जो है ये कौशल बचा। तो कुल मिलाकर जो है कितने महाजनपद काल थे, तो ये जो है 16 महाजनपद काल थे। कितने दोस्तों, 16 जो है महाजनपद काल थे। अब इन 16 महाजनपद काल के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से थे, इनकी राजधानी क्या है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे 16 महाजनपद काल। अब जो ये 16 महाजनपद काल थे इनको जो हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, दो भागों में। एक तरफ 14 महाजनपद है और एक तरफ है 2 महाजनपद। अब ये 14 महाजनपद और 2 महाजनपद में जो है क्या फ़र्क है, यानी जो 14 महाजनपद काल हैं ये जो है ऐसे महाजनपद काल थे जहाँ पर जो है राजतंत्र चलता था, मतलब जहाँ पे राजा का बेटा ही जो अगला राजा बनता था। यानी 14 महाजनपद काल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है राजतंत्र चलता था, मतलब राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता है। और 2 महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो यह जो है गणतंत्र थे, मतलब जहाँ पर राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था। तो कौन कौन से 2 महाजनपद काल जो है गणतंत्र थे। पहला था बज्जी जो कि विश्व का पहला गणतंत्र था जहाँ पे जनता के द्वारा राजा को चुना गया था। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। दूसरा था मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 16 महाजनपद काल थे, यानी 14 में राजतंत्र चलता था और 2 में जो है गणतंत्र थे। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इनको एक एक करके इनकी राजधानी वगैरह के बारे में देखते हैं, क्योंकि इनकी राजधानी से क्वेश्चन जो है अक्सर बनते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे महाजनपद काल और इधर लिख लेंगे राजधानी यानी कैपिटल। तो हम मगध की हम बात करेंगे तो मगध की जो है राजधानी राजगिर है, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे जो है पाटलिपुत्र को सही से लिख लेंगे, यहाँ पे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो 3 राजधानियाँ रही थी, किसकी रही थी, तो मगध की जो है 3 राजधानियाँ रही थी। कौन कौन सी, पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसकी राजधानी है राजगिर है, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध से पहले शक्तिशाली महाजनपद कौन, काशी महाजनपद हुआ करता था। मगध जो है गंगा व सोन नदियों से घिरा हुआ था और गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी मगध जो है गंगा व सोन नदियों से घिरा हुआ था, गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं अंग महाजनपद। ये जो है सबसे पूर्वी महाजनपद काल था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा जो कि मालिनी नदी के किनारे पर थी। तो अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा जो कि मालिनी नदी के किनारे पर थी। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी है साकेत और श्रावस्ती। अवंती की हम बात करेंगे तो ये उज्जैन और माहिष्मति ये दोनों जो है किसकी राजधानी हुआ करती थी, अवंती की राजधानियाँ थी उज्जैन और माहिष्मति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक, जिसको राजापुर के नाम से भी जाना गया है, जो कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। और ये गांधार और कंबोज जो है दोस्तों वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। काशी महाजनपद की यदि बात करेंगे, इसकी राजधानी जो है वाराणसी हुआ करती थी। तो काशी महाजनपद काल की राजधानी वाराणसी। पांचाल की 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य। अहिच्छत्र और कामपिल्य की राजधानियाँ थी, पांचाल की जो है राजधानियाँ हुआ करती थी। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, जहाँ और वैशाली से संबंध था दोस्तों आम्रपाली का। अब आम्रपाली की हम बात करते हैं तो आम्रपाली के बारे में थोड़ा समझते हैं। आम्रपाली तो दोस्तों कहा जाता है जो ये आम्रपाली थी ये
जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर यानी खूबसूरत थी, यानी इतनी खूबसूरत यानी सुंदर थी कि इसके लिए जो है सभी आम लोग हो चाहे राजा महाराजा जो हों सभी जो है आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। तो इसीलिए जो है इसके लिए जो है आपस में राजा महाराजा जो है युद्ध करने लगे थे। तो इसी सब को देखते हुए जो है दोस्तों आम्रपाली को जो है वैशाली की नगर वधू जो है बना दिया गया था। मतलब वैशाली में सबकी बहू यानी वैशाली को जो है एक वैश्य का जीवन जो है व्यतीत करना पड़ा था। और अंत में जो है बिंबिसार आएंगे जो कि हर्यक वंश के शासक होंगे, आम्रपाली से विवाह करते हैं और इनका जो है एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा जीवक। तो इन सभी के बारे में हमने बात की है। तो आम्रपाली का संबंध किससे है दोस्तों? वैशाली से है, तो ये आपको याद रखना है। अब अस्मक की हम बात करते हैं। तो ये जो है सबसे दक्षिणी महाजनपद काल था जिसकी राजधानी है प्रतिष्ठान या पेठन। तो दोनों में से कोई सी भी मिल सकती है, अस्मक की राजधानी या प्रतिष्ठान या पेठन। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मल्ल की। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर में जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सूरसेन की हम बात करेंगे तो मथुरा यहाँ की सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो विराटनगर कहाँ की राजधानी थी मत्स्य की? कुरु कहाँ की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों चेदी या छेदी की राजधानी थी शक्तिमती। और ये शक्तिमती से जो है कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। 16वां महाजनपद है वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी जो है हुआ करती थी। क्या दोस्तों? कौशाम्बी जो है जिसकी राजधानी हुआ करती थी किसकी? वत्स की। तो ये 16 महाजनपद काल थे जिसकी राजधानी आपने एक एक करके अच्छे से जो है जाना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले मगध का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी जो मगध महाजनपद काल है इसका सबसे पहले या सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में जो है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। 16 में से 10 महाजनपद काल ऐसे थे जो कि गंगा घाटी में थे। यानी जो ये 16 महाजनपद काल थे इनमें से 10 महाजनपद जो है गंगा घाटी में थे। 16 में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। किस में दोस्तों? 16 में से जो है 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। अब ये कौन कौन से 16 महाजनपद थे तो इनके बारे में जो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे काशी महाजनपद है, चेदी है, कौशल महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, कोरु महाजनपद, वत्स महाजनपद और सूरसेन महाजनपद। तो ये 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि कहाँ पर थे? उत्तर प्रदेश में थे। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 2 महाजनपद ऐसे थे गांधार और कंबोज जो कि भारत की सीमा से बाहर हैं वर्तमान में। कौन कौन से? तो ये है दोस्तों गांधार और ये है कंबोज। तो ये दोनों जो है दोस्तों भारत की सीमा से जो है वर्तमान में बाहर हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद काल जो कि आपने अच्छे से जो है पढ़े हैं और सभी कुछ आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।